हो गया? चलो मार्कर कहाँ है? चलो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, है ना, क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसमें से 3.1 एक्सरसाइज 3.1 होमवर्क दिए थे, बना आप लोगों से? हाँ या ना बोलो? पंडित जी नहीं बना? कौन सा क्वेश्चन नहीं बना? 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखे बुक बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं बना। लाइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ऐसा जो नहीं बना? देखो पंडित जी क्या लिखा हुआ है सेकेंड नंबर में, ध्यान से समझो, ठीक है? देखो देखो, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, कोच समझ में आता है? क्रिकेट टीम का जो कोच है ना, बाइज, वो खरीदता है, क्या खरीदता है? बैट और बॉल, 3 ठो बैट खरीदता है। कितना बैट? 3 बैट खरीदता है ना, और फिर 6 बॉल खरीदता है। कितना बॉल? 6 बॉल्स खरीदता है। और इन दोनों को मिला करके जो पैसा लगता है ना बाबू, वो कितना लगता है? 3, है ना, 3900, यही तो है। एक कोच है, क्रिकेट का एक कोच है, क्रिकेट टीम का एक कोच है, जो 3 ठो बैट खरीदा, 6 ठो बॉल खरीदा, और दोनों को बिलिंग जब हुआ तो इतना पैसा देना पड़ा उसको, है ना, यानी कि दोनों का कॉस्ट लिखा हुआ है, ठीक है? फिर लेटर, बाद में सी बाय, अच्छा सी है, सी बाइज, बाद में वो खरीदती है, क्या खरीदती है? अनदर बैट, यानी कि बाद में एक और बैट खरीदती है, 1 ठो बैट खरीदती है। कितना बैट? 1 ठो, ये बात की बात कर रहे हैं। फिर 3 और बॉल खरीदा जाता है। कितना बॉल? 3 बॉल्स खरीदा जाता है। और इन दोनों को पैसा जो देना पड़ा वो कितना देना पड़ा? 1300 रुपये देना पड़ा, ठीक है? तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिक और, है ना, ज्योमेट्रिकली। सॉल्व करें? देखो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले समझो क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है ना पंडित जी कि एक टीम का, क्रिकेट टीम का एक कोच है, वो गया, है ना, स्पोर्ट्स कोई शॉप गया, अच्छा गई है ना, ठीक है, वो गई, है ना, कुछ खरीदने के लिए, बैट बॉल ये सब, तो वो गई और 3 को बैट खरीदी, 6 बॉल्स खरीदी, और उसको दोनों मिला करके देना पड़ा कितना? 3900। अब घर आई बेचारी, है ना, और जो है फील्ड में आई होगी, उसके बाद उसको ध्यान में आया, अरे दत्त तेरी के, एक और हमको खरीदना था, 1 बैट और खरीदना था, है ना, 3 बॉल और खरीदना था। तो ये जा करके बाद में जब वो 1 बैट और 3 बॉल्स खरीदी तो 1300 रुपये देना पड़ा, है ना? तो इसको जो है आप ग्राफ में दिखाना है आपको। तो कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले बात देखो, 2 चीज खरीदा गया कि नहीं खरीदा गया? बैट और बॉल। आपको क्या लगता है कि दोनों मिला करके 3900 दिया गया है? क्या आपको लगता है 1 बैट का दाम कितना होगा? निकालो, तो कैसे निकालोगे? 1 बैट का दाम कैसे निकालोगे? 3900 अब क्या करेंगे? देखो, बैट और बॉल को हम लोग मान लेंगे कि मान लेते हैं एगो बैट का दाम x रुपया है और बॉल का दाम क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझना। समझ में आया? हिंदी से समझ में आया? अब यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लेट, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? द प्राइस, है ना, मूल्य, द प्राइस ऑफ, या प्राइस की जगह कॉस्ट भी लिख सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ, है ना, 1 बैट, 1 बैट का दाम कितना मान लिए? x रुपीज। कितना मान लिए? x रुपीज। हिंदी में लिखेंगे 1 बल्ला का मूल्य बराबर है x रुपीज, ठीक है? अच्छा बोलो है ना? दूसरा क्या लिखेंगे? द प्राइस ऑफ 1 बॉल, 1 बॉल का दाम कितना मान लेंगे बताओ? y रुपीज मान लेंगे। बोलो है ना? 1 बैट का दाम है कितना? x रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ें, 1 बैट का दाम कितना है? x रुपीज। तो 3 बैट खरीदा गया कि नहीं? तो कितना होगा? 3x। बोलो। 1 बॉल का दाम कितना है? तो 6 बॉल का दाम कितना होगा? 6y। अभी भी डाउट है क्या? जैसे 1 कलम का दाम 5 रुपया, तो 2 कलम का दाम 5 गुना 2, 3 कलम का दाम 5 गुना 3, x कलम का दाम 5 गुना x। बोला है ना? उसी तरह से 1 बैट का दाम x है, तो दूसरा का बैट का कितना होगा? है ना, x होगा, तीसरा का भी x होगा, तो तीनों कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, है ना?
3x हो गया। बॉल का कितना हो जाएगा 6x। अब बिलिंग किया तो सॉरी 6y है ना। अब दोनों को बिलिंग किया होगा तो जोड़ करके ही तो लाया होगा, बोलो है ना। अब 6x प्लस है ना, सॉरी 3x प्लस 6y, इन दोनों का प्राइस कितना दिया हुआ है 3939 रुपये, बोलो हाँ या ना। ये था पहला कंडीशन। फिर लड़कियां जो बाद में भाग करके फिर गई दुकानिया, फिर बोली अरे हम तो भूल गए थे, हमको एक और बल्ला खरीदना है। तो एक बल्ला का दाम कितना है, बोलो x। तो यहाँ क्या क्या लिखेंगे x। फिर 3 ठो और ना खरीदा गया, क्या बॉल, तो कितना हो जाएगा, एक बॉल का दाम y, तो 3 का क्या हो जाएगा 3y, और दोनों को जोड़ करके कितना पैसा दिया 1300। हाँ है ना 1300, है कि नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब दो इक्वेशन हमारे पास मिला, ध्यान से देखो। अब दोनों को एकदम एक बार नजर डालो इस पर, कुछ कॉमन जा रहा है इसमें, कुछ कॉमन जा रहा है, जा रहा है ना कॉमन, कितना जा रहा है 3 कॉमन जा रहा है। या फिर आप यूं करो कि 3 से डिवाइड कर दो, है ना, कॉमन लेंगे फिर काटेंगे, उससे अच्छा डिवाइड ही कर देते हैं। 3 से जैसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 से डिवाइड करना होगा। 9 क्लास 5 नंबर एक्सरसाइज 5 में पोस्टुलेट पढ़े बहुत सारा, एक्सियम और पोस्टुलेट पढ़े ना। अगर हमको डिवाइड करना है तो बराबर के इधर भी सेम और इधर भी सेम डिजिट से कर सकते हैं, कर दिए। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा x प्लस कितना आएगा 2y बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, बोलो आएगा ना। अब दोनों सेम हुआ क्या, थोड़ा बहुत है ना। इसको मान लेते हैं 1 और इसको क्या मान लेते हैं 2, कोई दिक्कत है। अब एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन यहाँ लिखे हैं इसको हटा करके हम यहाँ लिखते हैं, कहाँ पर, यहाँ। इंक भरो रे बाबू, बराबर कितना हो जाएगा इतना। ये सेकेंड को हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं सेकेंड। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है, लो भरो। कहाँ गया इंक, खत्म हो गया क्या, बोलो यहाँ तक समझ में आया कि ना आया। अब देखो हमको ना ग्राफ में दिखाना है तो यहाँ से x का वैल्यू लेना पड़ेगा, x का वैल्यू लेना पड़ेगा। अगर हम x का वैल्यू कितना रखेंगे, अब दिमाग लगाओ सोचो, x का वैल्यू अगर हम 300 रखते हैं, कितना रखते हैं 300, देखो x का वैल्यू हम रखें 300 तो यहाँ कितना हो जाएगा 300 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 1300। अब ये 300 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो 2y बराबर 1300 माइनस 300, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 1000, तो y बराबर कितना हो जाएगा 500। बोलो कोई दिक्कत। तो इसके लिए बॉक्स बनाए, बनाते बॉक्स, देखो कहाँ बनाए, यहीं पर बनाते बॉक्स। चलो देखो इतने में हो जाएगा, दिख रहा है ना, ये है x, ये क्या है y। पहला जो x का वैल्यू कितना रखे 300, तो y का कितना आया 500 आया। बोलो कोई दिक्कत। अब इसको मिटाते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत है, हाँ तो मिटा दे इसको, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इसको अगर हम मिटाएंगे, अब देखो अब x का वैल्यू दूसरा चीज रखेंगे, मान के चलो x का वैल्यू हम रखते हैं कितना रखें, दिमाग लगाओ 900 रख दें। चलो x का वैल्यू अब रखते हैं 900, तो कितना हो जाएगा 900 प्लस 2y बराबर 1300। ये उधर चला जाएगा, क्या बचेगा 2y बराबर 1300 माइनस 900, है ना। तो 2y बराबर क्या मिलेगा 400 मिलेगा, तो 400 लगा दिए, कोई दिक्कत। अब y का वैल्यू यहीं से देखो ना, y का वैल्यू कितना निकल जाएगा 200, x का वैल्यू रखें 900, तो y का वैल्यू कितना आया 200। बोलो अब यहाँ तक किसी को परेशानी, एक बॉक्स बन गया। आओ दूसरा बॉक्स बनाते हैं, बनाए। चलो बॉक्स को यहीं पर लिख देते हैं ना, बॉक्स बना देते हैं फटाफट। ओके ये लिखते हैं x, ये y। अब बताओ x का वैल्यू कितना रखें। अगर यहाँ 900 किसी तरीके से आ जाए, पंडित जी अगर यहाँ 900 किसी तरीके से आ जाए, यहाँ देखो रे बाबू, ओए 900 अगर किसी तरीके से आ जाए तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 900 कैसे आएगा, कितना और घटाएंगे जो 900 आएगा 400।
तो x का वैल्यू कितना मान लेते हैं? 400 मान लेते हैं। तो x का वैल्यू हो जाएगा कितना? 400। तो यहाँ कितना हो जाएगा? देखो 400 प्लस 3y बराबर 1300। तो 3y बराबर कितना आएगा? 1300 माइनस 400। 3y बराबर कितना आ जाएगा? 900। तो y बराबर कितना आ जाएगा यार? 300। x का वैल्यू कितना रखें? 400। y कितना आया? 300। कोई दिक्कत? नो सर। चलो एक काम करते हैं, x का वैल्यू एक और आप सोचो कितना रख सकते हैं? 100। अगर ये 100 रखते हैं तो उधर जाकर 1200 हो जाएगा। यस सर। ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब भावुक होकर के बोलेगा पंडित जी से एक नहीं रख सकते हैं, एक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस कंडीशन ये है कि मार्केट से बढ़ के को चार्ट पेपर लाना होगा आपको, ग्राफ वाला, है ना, या फिर एक चार्ट पेपर में ग्राफ बनाना होगा। बस में आया, फिर एक रखना और यहाँ पर रखना 400 500, समझ में आएगी ना? तो आप वो वैल्यू लेंगे जहाँ पर वो जस्टिफाइड होना चाहिए थोड़ा सा। अब ऐसा नहीं है कि वो उसमें आंसर नहीं आएगा, उसमें भी आंसर आएगा, लेकिन पूरा घर इतना बड़ा एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, समझ में आया? तो दिमाग का यूज़ करना है, 10 क्लास में आ गया। अब देखो x का वैल्यू कितना रखेंगे? 100। कितना रखेंगे? 100 रखेंगे। तो y का वैल्यू कितना निकल के आएगा? देखो 3y बराबर हम लिख सकते हैं 1300 माइनस 100। यस सर। इसको एक ही बार पलट दी उन्हें। यस सर। तो देखो y बराबर कितना आएगा? कितना आएगा? 1200। और ये 3 जाएगा डिवाइड में, बोलो 400 आएगा। x का वैल्यू हो गया 100, तो ये कितना हो गया? 400। कोई दिक्कत यहाँ नो तक? सर। झलक मारो एक बार अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं ना है? नो सर। अब हमको क्या बनाना है? ग्राफ। तो ग्राफ बनाए। यस सर। चलिए ग्राफ बनाते हैं इसको, है ना, फटाफट ग्राफ बनाते हैं। एक काम करते हैं, इसको मिटाएं, इसको ये मिटा देना। कैसे आया समझ में आ गया? यस सर। नहीं तो फिर लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आप वहां से भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक, मिटा देना। यस सर। यस नो में कोऑपरेट करते रहना है। अब सुनो, अब हमको ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ। तो एक काम करते हैं, हमारे पास स्केल था यार, तुम लोग फेंक दिया। ग्राफ बनाते हैं। देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सो बताओ। यस सर। दिख रहा है ना? मार्कर भरा रे, इंक भरा है मार्कर में। अब सुनो ध्यान से, बताओ ये कौन सा एक्सिस होगा? एक्सिस। ये x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? एक्स। ये y होगा, नीचे क्या होगा? माइनस। कोई दिक्कत? नो सर। ओके। अब ये वाला जो है इसको क्या बोलेंगे? ओरिजिन। ओरिजिन बोलेंगे, है ना, मूल बिंदु हिंदी में बोलते हैं। अब हमको देखो, ध्यान से देखो, हमको जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट मिला है, x और y का जो कोऑर्डिनेट निर्देशांक मिला है वो हंड्रेड्स में मिला है। देखो 300 500 है ना, तो 100 करके बना सकते हैं यस सर। या 200 करके बना सकते हैं। यस सर। बोलो है ना? तो एक काम करते हैं ना, 100 करके बनाएंगे, 900 तक बहुत लंबा होगा, 200 करके बना लेते हैं। यस सर। आप 100 करके बनाना, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि 900 तक है तो 9 बार बनेगा, 1 2 3 4 5 है ना। हम 200 करके बना लें। यस सर। अब देखो ये हो गया 200, क्या हो गया? 200। ये हो गया हमारा 400, ये हमारा हो गया कितना? 600। ये कितना हो गया? 800। और ये, हाँ पंडित जी बहुत बढ़िया, 1000 हो गया। यस सर। अब इसी तरीके से इधर भी आएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा? -100। हाँ कौन बोला माइनस? बहुत बढ़िया, माइनस 200 सर। हाँ 200, ठीक है ओके। यहाँ कितना आएगा? 400। -400। अरे माइनस में कुछ है? एक भी है वैल्यू, देखो ध्यान से। नो सर। तो इधर क्या है लिखें? यस सर। अब नीचे भी नहीं है, नो सर। ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको हटाते हैं यहाँ से, ये कितना हो जाएगा? 200। ये कितना हो जाएगा? 400। ये कितना हो जाएगा? 600 होगा। यस सर। और ये कितना हो जाएगा? 800 है ना, है ना, 800 हो जाएगा। चलो ठीक है, इतना ही है ना, इतना ही हो जाएगा। अब देखो x का वैल्यू कितना रखें? 300। बोलो 300। अब यहाँ पर देखो एक काम करते, बीच बीच में दे ही देते ना यार, है ना, ले हो गया ना जी। यस सर। अब और चाहिए क्या कुछ? नो सर। चलो अब कितना चाहिए x का वैल्यू? 300। 300। कहाँ है 300 रे? 200 एक 300 यहाँ पर हुआ। यस सर। फिर y का वैल्यू कितना चाहिए? 500। कहाँ है 500? यहाँ, है ना। सर तो नीचे से 400 और 600 के बीच में सर। अच्छा यहाँ यहाँ है ना, हाँ तो सही है ना, मतलब हमको लगा इधर बोल रहा है क्या,
x का वैल्यू 300 हो गया यहाँ पर और y का वैल्यू 500। 500 कहाँ होगा यहाँ पर? अगर हम इसको ध्यान से मिलाएं, है ना, तो यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. इस वैल्यू को हम लोग क्या लिखेंगे? 300 और 500। कोई दिक्कत? नो सर। अब आगे देखो, फिर है x का वैल्यू कितना है? 900 और 200, है ना। तो 900 कहाँ आएगा? यहाँ पर, और 200 यहाँ पर है। अगर हम इसको ऐसे मिलाएं, है ना, इसको, तो कुछ यहाँ आएगा। Yes, sir. देखो इसको देने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ अपना सुविधा के लिए दिए, ठीक है। कितना हो जाएगा? 900 और 200। कोई दिक्कत? नो सर। अब ये इस लाइन को क्या कर देंगे? मिला देंगे। हाँ, बहुत बढ़िया सुंदर बात बोला, मिला देंगे। क्या करेंगे? मिला देंगे, है ना, ज्वाइन कर देंगे। बहुत सुंदर, कितना तेज हो गया तुम लोग। ठीक है, अब थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा हो गया। ओके, चलेगा 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 चलेगा, है ना। बात समझ में आया कि ना आया? कुछ इस तरीके से जाएगा। Yes, sir. अब इसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन का है ये? कहाँ गए रे? 3x plus 6y हाँ, 3x plus 6y. 3x कहाँ गए रे? सर, ऊपर जो काटे हैं, ये है ना, सर, ये वाला बनाया ना, x + 2y, x + 2y बराबर 1300। कोई दिक्कत? नो सर। अब यही था। यस सर। अब जो है ये हो गया ना। अब इसका पुट करते हैं। x का वैल्यू कितना है? 400 यहाँ है। यस सर। इसका कितना है? 300। तो 400 और 300 अगर हम मिलाएं ध्यान से तो यहाँ, है ना, यहाँ क्या लिखेंगे? 400 और 300। बहुत सुंदर, ये वाला हो गया। और कहाँ गया? 100 और 400। 100 तो यहाँ है यस और 400 कहाँ है? ये हो गया 100 और 400। ठीक है, बोलो ये होगा। अब इन दोनों को मिलाओ, इन दोनों को मिलाओ। जैसे ही मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं कटेगा। 110, हाँ, 200, 1100. क्या क्या बोल रहे? सुनो ना, यहाँ मैच किया। यस सर। अब ये किसके नीचे आया? देखो ये यहाँ पर जो वैल्यू होगा ये x और y का होगा। यस सर। तो x किसके नीचे आया? मेरा तो गड़बड़ हो गया। यस आंसर में x का वैल्यू 1000 है। देखो तो आंसर में देखो तो, क्योंकि यहाँ पर देखो ये ग्राफ हमारा जो है ना, ऐ सुनो, ये रियल ग्राफ नहीं ना बाबू, इधर उधर वैल्यू होता है। तो x का वैल्यू कितना है बोलो ना, उस हिसाब से मैच कर देंगे। बुक में देखो ना। सर 1300 में हमारा एक को सर 1300 है सर कितना मार्क्स नहीं पता। आंसर नहीं है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पर मैच किया ना, इस पॉइंट के अगर नीचे देखे तो ये क्या आ रहा है? 1000। मतलब x का वैल्यू कितना हो गया? 1000। देखो हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन आप अगर ग्राफ में बनाएंगे तो एग्जैक्ट पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, y का अगर हम वैल्यू देखें तो y का वैल्यू कितना आएगा? 100 आएगा ना रे। तो y का वैल्यू कितना आ गया? 100। अब इस इक्वेशन में पुट करके देखो, x का वैल्यू कितना है? 1000, यहाँ लिखेंगे 1000। फिर y का वैल्यू कितना है? 100। ये हो गया कितना? 300। 1000 और 300 कितना हो गया? 1300। सेटिस्फाइड हो गया। अब यहाँ पर देखो, इसमें पुट करेंगे तो वही आएगा, समझ गए सर। है ना। बात समझ में आ गया ना आया? कोई दिक्कत? यहाँ पर कितना आ गया? 1200 आ गया रे। सर ये आप इसको बना लेना अच्छा से ग्राफ में, ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरा लीजिए। इतनी बात समझ में आया? यस सर। अब वैल्यू तुमको ऐसे निकालने के लिए बोला नहीं है, सिर्फ क्या करना है? ग्राफ में पुट करना है। तो ग्राफ में आप ऐसे दिखा देंगे, है ना। आया ना समझ में? हो सकता है मेरा यहाँ मिला है तो आपका नीचे मिले, हो सकता है ऊपर मिले। तो यहाँ पर ये इस ग्राफ में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, अब इसको ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो आपको क्लियरिटी समझ में आ जाएगा। ठीक, लिखो इसको। नहीं दिया है, गलत चलो इसको मिटाते हैं। अब मिटा दें। यस सर। देखो यहाँ जो एक्स वाई का वैल्यू लिखे हैं, ये हो सकता है कि ये गलत हो जाए। सुनो ध्यान से, ये हो सकता है कि ये वैल्यू गलत हो, है ना। आप ग्राफ पेपर में पुट करके देखेंगे, जो आता है वो आंसर लिखेंगे। तो 3 पॉइंट, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसको छोड़ दें, आप उसको बना लेना। अब हम लोग 3.2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2।
चलिए देखो, ऐ सुनो सुनो, गप कितना गप करते हो यार आप लोग। सर आकाश में करते रहते हैं। आकाश चलो देखो, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 3.2, है ना। एक्सरसाइज 3.2 में क्या करना है, क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। 3.2 पढ़ने से पहले हम लोग अगर ये टॉपिक बना रहे हैं तो कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लगेगा, वो कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। आप लोग को कल बताए थे, क्या बताए थे, पेयर अगर हम बोले ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, बोलो हाँ या ना, a1 b1 c1। फिर एक और बताए थे a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पर a1 है ना, a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये क्या है, रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर है। यही ना पेयर था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यही ना था। ओके, अब आगे पढ़ाने के लिए मतलब 3.2 को सॉल्यूशन करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें जानना होगा। आप लोगों को बताए थे इस इक्वेशन से एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, बोल हाँ या ना, और इस इक्वेशन से भी क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो दो स्ट्रेट लाइन को अगर आप ग्राफ में दिखाएंगे, हम ओके कोई बात नहीं, देखो अगर है ना दो स्ट्रेट लाइन को अगर हम ग्राफ में दिखाएंगे, है ना, कितने, दो स्ट्रेट लाइन को अगर हम ग्राफ में दिखाएंगे तो कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। देखो किसी भी ग्राफ में अगर हम दो लाइन को दिखाते हैं तो पहला कंडीशन क्या बनता है, पहला कंडीशन बनता है कि वो दोनों लाइन आपस में ऐसे क्रॉस हो जाए, बोलो है ना, या फिर ऐसे क्रॉस करे, चाहे ऐसे क्रॉस करे, या फिर एक पॉइंट में कटे। दो लाइन आपस में एक बार इंटरसेक्ट कर सकता है ना यार, है ना, एक बार इंटरसेक्ट कर सकता है। दूसरा कंडीशन क्या बन सकता है कि ये जो है वो हो सकता है कि कटे ना, पैरेलल चला जाए, चाहे ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, जैसे भी जाए, बोलो। या ये भी तो हो सकता है थर्ड कंडीशन में कि एक दूसरे को क्या कर दे, सेम लाइन पर वो चला जाए, है ना, हाँ, कोई एक ही लाइन में दोनों आ जाए, ऐसा हो सकता है, बोलो। तू पढ़ने आता है या कल गपियाने आता है रे, बैल कहीं का। देखो 10 क्लास पहुंच गया है, मतलब वैसे नहीं रहेगा, 9 में जैसे था वैसे नहीं, पढ़ा करो, फी लगता है। देखो दो लाइन है, ऐ सुनो इधर, अब मार खाएगा तुम लोग। अरे यार हम किसको समझाओ, कैमरा को देख के समझाओ या तुम लोग को समझाएं, अपने में तुम लोग बिजी लगा हुआ है। सबके घर फोन करेंगे, रुको, खास करके तुम्हारे घर। देखो ये वाले इक्वेशन के लिए एक लाइन है, बोला है ना, ये दोनों लाइन है, इसको ग्राफ में दिखाएंगे तो 3 कंडीशन बन सकता है ना। ये दोनों लाइन हो सकता है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, दूसरा हो सकता है कि पैरेलल जाए, तीसरा हो सकता है भैया एकरे पर चिपक जाए, कोइंसाइड करे, है ना, बोला है ना। अगर दो लाइन, दोनों इक्वेशन का अगर लाइन एक बिंदु पर कट कर रहा है, एक बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका 1 सॉल्यूशन निकलता है। कितना सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन निकलता है बाबू। इसका कितना सॉल्यूशन निकलता है, 1 सॉल्यूशन। मतलब x का भी वैल्यू और y का वैल्यू भी 1 होगा, और जो भी होगा दोनों को सेटिस्फाइड करेगा, इक्वेशन पहला वाला को भी और सेकेंड वाला को भी। जैसे अभी ग्राफ बनाया था ना, जहाँ पर मिल रहा था, तो एक कंडीशन वो बन सकता है। या फिर आप लोग बनाएंगे पहला क्वेश्चन, वो तो पैरेलल जा रहा था, है ना, तो ये पैरेलल कंडीशन भी हो सकता है। सुनो ध्यान से, नहीं था, थर्ड वाला था, ओके, थर्ड वाला था ना पैरेलल, ओके। तो ये यहाँ देखो, ये इंटरसेक्ट किया तो 1 सॉल्यूशन निकलेगा, बात समझ में आया। अब ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, क्या इन दोनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट है? क्या कोई ऐसा कोऑर्डिनेट निकलेगा ग्राफ में जो दोनों को सेम हो? नहीं ना, है ना। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, नो सॉल्यूशन। कोई निकलेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जब एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो बोलेंगे लाइंस आर पैरेलल। जब एक सॉल्यूशन निकलेगा तो बोलेंगे लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। बात समझ में आया। अब यहाँ पर एक कंडीशन और भी हो सकता है कि एक लेनिया दूसरा का लेनिया पर चिपक जाए, बोलो। अब जब चिपकेगा तो पहला वाला लाइन देखो यार, ऐसे देखो, पहला वाला लाइन बहुत सारे बिंदु से मिलके बनाए, दूसरा का वाला लाइन भी बहुत सारे बिंदु से मिलके बनाए, तो सब चिपक गया, इसका मतलब हर एक बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है, बोलो।
हर एक बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा इनफिनाइट निकलेगा, है ना, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। बात समझ में आया कि ना आया? मैनी, इसका बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन, अनेक निकलेगा। हिंदी में क्या लिखेंगे? अनेक, है ना। क्या हुआ? सर आई नहीं होगा, INFINIT, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा, अनेक हल निकलेगा इसका। सॉल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हल। हल का मतलब है कि दोनों लाइन जिस पॉइंट पर मिलेगा उसका x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों के लिए सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। मतलब पुट करेंगे तो वो बराबर के बाद जो भी है वो इक्वल आएगा। इतनी सी बात समझ में आया? यस। तो अगर कोई दो इक्वेशन आपको दे दे, कोई भी दो इक्वेशन दे दे और आपको बोले कि इसका फाइंड आउट करो सॉल्यूशन, तो आप क्या करेंगे? ग्राफ में दिखाएंगे, बोलो है ना। फिर ग्राफ में जहाँ कटेगा तो उसका x वाला वैल्यू लेंगे, फिर y वाला वैल्यू लेंगे, फिर वो हो जाएगा हमारा इन दोनों इक्वेशन का, है ना, सॉल्यूशन। बोलो है ना। लेकिन क्या सर इतना लंबा देखेंगे? इतना लंबा ग्राफ में पूरा पुट करने के बाद फिर x का वैल्यू निकालो, y का वैल्यू निकालो, ग्राफ में पुट करो, क्या इतना लंबा करेंगे? नहीं। उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक भी आता है जो एनसीईआरटी बुक में लिखता है, वो है ना, वो चीज़ बताते हैं, ध्यान समझो। अगर कोई दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो याद रखना जो A1 है ना, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अब A1 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, है ना। A2 क्या है? ये वाला x का दूसरे का पोलिनोमियल का इसका कांस्टेंट टर्म है ना। तो A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2। अगर ये दोनों बराबर नहीं हो, है ना, इक्वल नहीं आए, तो बोल देंगे कि दोनों इक्वेशन का जो लाइन है वो एक पॉइंट पर कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसका एक सोल्यूशन निकलेगा। बोलो है ना। तो ये कंडीशन याद रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं, है ना, 2x प्लस 3y बराबर 4, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखे हैं x प्लस, है ना, 4y बराबर 3, ऐसा लिखें। तो देखो A1 का वैल्यू क्या हो गया? A1 का वैल्यू ये वाला होगा 2, बोलो। B1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। और है ना, B2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। अब इसको करो A1 अपॉन A2, है ना, और B1 अपॉन B2, सोल्व करके देखो। A1 कितना है? 2, तो 2 बाय कितना हो जाएगा? नहीं यार, 2 बाय 1, है ना। अब B1 कितना है? 3, और B2 कितना है? 4। क्या ये बराबर आया? इसका मतलब ये इक्वेशन दोनों जो है ना एक पॉइंट पर मिलेगा। बात समझ में आया कि ना आया? आया ना समझ? तो इसको भी मिटाते हैं फिलहाल। दूसरा देखो, यहाँ पर देखो, ये जो है, ध्यान समझना, ये जो है दोनों पैरेलल है, इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा? अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो इसके लिए जब चेक करेंगे तो क्या देखेंगे, है ना, कि A1 अपॉन A2 जो है वो इक्वल हो गया किसका? B1 अपॉन B2, बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये बात में आप ध्यान रखेंगे, ठीक। अब तीसरा में, जब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर चिपक जाए, ओवरलैप कर जाए एक दूसरे का एक बात बताएं, ये दो लाइन होबे नहीं करता है, एक ही लाइन होता है, बस में। लेकिन बस उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक देखो सेम इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है तो वही, कॉमन जाएगा तो वही बचेगा, बस में। तो इसको कैसे समझ में आना है कि A1 अपॉन A2 बराबर हो जाएगा किसका? B1 अपॉन B2, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा? C1 अपॉन C2। अगर सब बराबर हो जाएगा तो बोलेंगे लाइन्स आर कोइंसाइड। कोई दिक्कत? इतनी सी बात समझ में आया? एनसीईआरटी बुक में इतना ही नहीं, एक लाइन और लिखता है। क्या लिखता है? अगर दो लाइन आपस में कट गया, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। बात समझ में आया? समपाती बोलते हैं इसको बाबू, नहीं, संगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? है ना, संगत बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आया? जब लाइन इंटरसेक्ट करेगा, जब लाइन इंटरसेक्ट करेगा उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। तो बताओ ये कंसिस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? ये भी कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा? और ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। बात समझ में आया? असंगत, है ना, असंगत। देख लो संगत ही दिया ना हिंदी में, असंगत। और इसको बोलते हैं डिपेंडेंट। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट। DEPENDENT, हिंदी में आश्रित। क्या होता है? आश्रित। यहां तक समझ में आया? आया समझ? तो कंसिस्टेंट जब इंटरसेक्ट करेगा और इनकंसिस्टेंट जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ध्यान रहेगा। कोई दिक्कत?
और इसको डिपेंडेंट हम लोग बोल देते हैं, आश्रित, है ना। संपाती लिखना सर इसमें। हाँ, इसमें संपाती भी लिख सकते हो तुम, और समांतर उसमें इसमें समांतर भी होता है, ये समांतर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपरली है ना। ये अरे यार PARR पैरेलल लाइंस हुआ, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ, यस सर। इंटरसेक्टिंग लाइन हिंदी बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, इसको बोलेंगे समांतर रेखा, इसको बोलेंगे संपाती। संपाती बोलते हैं जो एक दूसरे को चिपक जाता है, समझ में आया। कोइंसाइड होता है ना, को चिपक जाता है, उसको संपाती बोलते हैं। इतनी सी बात समझ में आया। तो है ना, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लॉलीपॉप है यार, बनाओ। सेकेंड थर्ड पूरा इजी है, बात समझ में आया। बनाते जाओ, है ना। क्वेश्चन देखें एक बुक, एक क्वेश्चन हम पढ़ के समझा देते हैं। देखो पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है, वर्ड प्रॉब्लम है ना, वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम अभी आप बनाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, ऑन, है ना, कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2, C1/C2, फाइंड आउट whether the lines representing the flowing pairs of linear equation intersecting at a point are parallel or coincident, है ना। क्या बोल रहा है कि इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ कि नहीं हुआ, यस सर। ओके। ये पैरेलल लाइन हुआ, Yes. ये क्या हो गया, कोइंसिडेंट हो गया। अब चेक करना है कि दो जो पेयर दिया हुआ है, चेक करना है कि वो इंटरसेक्टिंग वाला पेयर लाइन है वो, या फिर पैरेलल लाइन है, या फिर कोइंसिडेंट वाला है। तो क्या करेंगे, जो दोनों दिया है उसका A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल लेंगे और इसमें पुट करके देखेंगे, ये वाला फॉर्मूला में इसमें देखेंगे। अगर इसके बराबर आया तो बोल देंगे लाइंस, है ना, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, बोला है ना। अगर वो ये वाला कंडीशन फुलफिल किया तो बोलेंगे लाइंस आर पैरेलल। दूसरा अगर पूछेगा तो क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट, संपाती है, बोला है ना। फिर तीसरा में बोला है, अब क्या बोला तीसरा में, कि बताना है कि कौन कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट कौन होगा भैया, ये वाला। इनकंसिस्टेंट कौन होगा, पैरेलल वाला। तो बात तो वही है, खाली नाम घुमा फिरा के, आया समझ। तो पहला बनाओ, दूसरा बनाओ, तीसरा बनाओ, फिर मिलते हैं हम लोग, है ना, 4 क्वेश्चन में। बात समझ में आया। चलिए बनाइए। अरे हल हुआ है रे, तुम लोग समझता है नहीं। चलिए बनाइए, तो फटाफट बना के दिखाइए, उतारो इसको, बनाइए। फिर नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट क्लास में जो डाउट रहेगा वो हम डाउट ले लेंगे, ठीक। आज इतने रखते हैं।